Good morning students. Today we start the revision of chapter number 6 square and square roots. Okay? तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं. अब ये क्वेश्चन है फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12. पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालिए जिसका वन मेंबर कितना है 12 है. इट मींस दैट सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फॉर्म जनरल रूल पता होना चाहिए दैट इज 2m m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1. ओके ये पता होना चाहिए. फिर आपको m की जो वैल्यू पता चल जाएगी तो आप एग्जैक्टली तीनों नंबर्स को निकाल सकते हैं. तो हम करने के लिए 2m को मैं किसके इक्वल कर देती हूँ दैट इज 2m इज इक्वल्स टू 12. तो m कितना हुआ 12/2. देन यू कैन से दैट दिस इज 6. m की वैल्यू 6 आ गई. अब हमें जो 6 वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे. अब ये कितना हुआ दैट इज 2m. तो 2 इंटू m कितना हुआ 6. तो पहली वैल्यू कितनी आई आपकी 12. अब यहाँ पे m स्क्वायर. सो दिस इज 6 स्क्वायर minus 1. You can say that 36 minus 1 is equals to 35. दूसरी वैल्यू कितनी आई 35. थर्ड वैल्यू. सो दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 1. तो ये कितना हुआ 36 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 37. ओके तो आपके पास 3 वैल्यूज आपके पास आ गई. कितनी आई पहली तो कितनी आई है दैट इज 12. ओके 2m इज इक्वल्स टू 12 भी तो दिया ही था. तो पहले 12 एंड देन 35 और 37. ये तो हमारी वैल्यू यहाँ पे हमें पता थी. क्लियर है. अब ये देखिए अब किस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं. चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. तो ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चन है वो इसके बेस्ड ही आएंगे. अब फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6400. ठीक है 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो वो करने के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ जो आप छोटी क्लासेस में भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है. तो ये कितना हुआ ठीक है आप 2 से करेंगे. अब प्राइम फैक्टर्स बनाने का मतलब प्राइम नंबर से ही करना. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो अपने ही फैक्टर से डिविजिबल होते हैं. आप ये नहीं कि आप 4 से करते हैं या आप 6 से करते हैं. आप सिर्फ प्राइम नंबर से ही करेंगे. 2 से करा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 अगेन 0. फिर 2 से हो रहा है 2 1 जा 2 2 6 जा 12 0. 2 से 2 8 जा 6 2 8 जा 16 0 0 अगेन 2 2 4 जा 8 0 एंड 2 2 जा 4 0 अगेन 2 से होगा 2 1 जा 2 0 और यहाँ पे अगेन 2 से 2 5 जा 10 0. अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ 50 हुआ. यहाँ पे 2 से 2 2 जा 4 एंड देन 2 5 जा 10. ओके अभी जो 25 है ये 2 से नहीं जाएगा तो ये 5 से होगा. तो 5 5 जा 25 अगेन 5 1 जा 5. ओके अब आपको फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 600 दैट इज 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे इसको ये जितने भी आपके नंबर्स आए हैं इसको आप अंडर में रखेंगे. ओके लाइक आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स 2 आया तो 8 टाइम्स 2 लिखेंगे अंडर में. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके और 5 कितना बार है 2 टाइम्स है 5 2 टाइम्स लिखेंगे. स्क्वायर रूट का मतलब है आपको पेयर ही अंडर से पेयर बाहर निकालने हैं. तो मतलब ये 2 2 बार है 1 2 बाहर आ जाएगा. इधर भी एक 2 है. ओके इधर इसका भी पेयरिंग बन रहा है और इसका भी पेयरिंग है और इसका भी पेयरिंग है. आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई करके जो भी होगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा. ओके तो ये कितना हुआ 5 4 जा 20 22 जा 60 62 जा 120. तो इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 120. ठीक है अब इसमें 2 तरीके से स्क्वायर रूट निकालने. एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो मैंने आपको करवाया. इस टाइप के क्वेश्चंस आप करेंगे. और एक है डिवीजन मेथड से. जो डिवीजन मेथड है जो हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं लाइक 9 10 11 12 में तो आपको ये ही स्क्वायर रूट वाला मेथड ही सॉल्व करके आप इजी कैलकुलेशन निकाल सकते हो. रादर देन तुम ये प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे फिर निकालोगे तो आपको स्क्वायर रूट एग्जैक्टली आना चाहिए. ओके बट ये भी है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बोला है क्वेश्चन निकालने के लिए तो आपको प्राइम फैक्टर्स ही बनाने पड़ेंगे. ये नहीं है कि आप उसको डिवीजन मेथड से कर देंगे. अगर डिवीजन मेथड बोला है तो डिवीजन मेथड से करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं. तो इस टाइप क्वेश्चन देखिए. अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए. इसको बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है स्क्वायर रूट्स निकालने में. अब इसको 5776 इसको लिया. ओके अब इसकी जो पेयरिंग है ना मुझे राइट हैंड साइड से शुरू नहीं करनी है मुझे लेफ्ट से. लाइक इसका पेयरिंग बन रहा है इसका पेयरिंग बन रहा है. ओके
अब ये जो स्क्वायर रूट्स निकालते हैं वो ऐसे होता है जैसे आपको अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से ही करना पड़ेगा। 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा। ऐसा नहीं है कि आप 5 4 जा 20 ले लो, इस मेथड में ऐसे नहीं होता है। जब आप डिवीजन करते हो, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, अब आप करते थे अगर 6 है तो 2 3 जा 6, चलो कर दिया। इसमें ऐसा नहीं चलेगा, इसमें उसके सेम नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी बात, इस मेथड में स्क्वायर रूट है तो आपको पेयरिंग में ही सॉल्व करना पड़ेगा, सिंगल टर्म को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे अगर आप ऐसे करते, इन तीनों को ले लेते और एक इसको छोड़ देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, मैंने सिंगल वाला भी लिया है, वो भी समझाऊंगी, एक बार इसको करते हैं। चलिए, ओके, पेयरिंग में होना चाहिए, फिर से बोल रही हूँ। दूसरी बात, आपको यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरह आना है, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं जाना है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, पेयरिंग बनाओगे तो क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। चलिए, अब इसका मतलब मुझे 57 को सॉल्व करना है। अब मैं करती हूँ कि अगर 6 6 दैट इज 36, तो मेरा नंबर थोड़ा छोटा आता है। देन 7 7 करते हैं तो 7 7 49। तो फिर थोड़ा सा अगर देखते हैं कि बड़ा नंबर जाता है क्या। अब मैं करती हूँ 8 8 दैट इज 64। तो 8 8 64 करूँगी तो 57 के नीचे 64 तो नहीं आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, 7 7 49 दैट इज 7 7 49। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना हुआ 8, 17 में से 9 गए या 8 हुआ यहाँ पे। और अब देखो नेक्स्ट स्टेप भी बड़ा बहुत ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, अब 76 को लेके आना है नीचे, ना कि 7 को। डिवीजन में क्या करते थे, सिंगल नंबर लेके आते थे, बट इसमें नहीं, इसमें पूरा 76 आएगा। ओके, अब ये जो 7 है, ये वाला जो क्वेश्चन में 7 आया है, वो इसमें डिवाइजर में ऐड हो जाएगा। तो 7 + 7 दैट इज 14। ओके, अब यहाँ पे वो नंबर आएगा जिससे ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाए। ओके, वो करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे डैश क्यों लगाई है, कि यहाँ वाला नंबर मेरे को सोचना है कि यहाँ पे क्या आए कि मेरा ये जो नंबर है एग्जैक्ट इससे डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब लास्ट में 6 है तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर लूंगी कि 6 मतलब मल्टीप्लाई करूँ तो एटलीस्ट मेरा 1s प्लेस पे तो 6 आए। तो चलिए एक बार 6 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 6 36, तो ये कितना हुआ, 6 4 24, तो ये 7 आ गया और यहाँ पे 2, ये कितना हुआ 876। ओके, ऐसे हमने क्या सोचा कि मेरे को क्या लगा कि 1s प्लेस पे 6 है, तो क्यों ना कोई ऐसा नंबर लिया जाए कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एग्जैक्टली 6 आ जाए। तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई करा। अभी कौन से नंबर से करा, देखो यहाँ पे मैंने अगर 6 लिया तो यहाँ पे भी 6 लिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 6 लिया तो यहाँ पे 5 ले लूंगी, वो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 6 से करेंगे, तो यहाँ 6 लिया तो फिर यहाँ पे भी 6 लिया, तो ये कितना हुआ 876। तो अगर आपको डिवीजन मेथड से 5776 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कितना होगा आपके पास, 76 होगा। ओके, तो अब 576 को करते हैं, इसका पेयरिंग है, इसका तो नहीं है ना। अब क्या करेंगे, अब ये नंबर ऐसे जाएगा 2 2 जा या 3 3 जा। ओके, अब अगर 3 3 जा करते तो 9 आ जाए, तो वह कैसे जाएगा 2 2 जा। ये मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाए हुए हैं क्वेश्चंस, तो आप अपने एक बार जो इसके प्रीवियस वीडियो है उसको भी गो थ्रू जरूर करना। ओके, तो ये कितना आया 1, तो ये अब पेयरिंग ही उतारेंगे नीचे, 76 को ही लेंगे, ये नहीं कि 7 को ले लेंगे उसके बाद 6 को लेंगे, नहीं, स्क्वायर रूट में 76 लेंगे। अब ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ये कितना हुआ 4। अब यहाँ पे वो नंबर लूंगी कि जिससे 17 दैट इज कितना आ जाए 176 आएगा। 46 को 6 से करते हैं तो 6 6 36, 3 6 4 24, तो 276, तो ये तो बड़ा आ जाएगा नंबर। ठीक है, अब हम फिर सोचते हैं हम किससे करें। अगर मान लो 4 से करती हूँ और यहाँ पे 4 लेती हूँ, 4 16 और ये कितना आया 176, तो किससे आया 4 से। तो यहाँ पे भी कितना आया 4 दैट इज 176। तो इट मीन्स दैट अगर 576 का स्क्वायर रूट निकालते तो वो कितना आएगा 24। वैसे ही यहाँ पे अगर अंडर ऑफ 5776 निकालते तो कितना आया मेरा 76 आया। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ बहुत अच्छी तरह, तो मैं आपको ज्यादा नहीं करवाऊंगी। रिवीजन में सिर्फ थोड़ा सा बताना था एग्जैक्टली कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको मैंने ये ऐसे टाइप करवाया तो आप ये करेंगे, और भी जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है या बाकी क्वेश्चन है आप रिविजन में सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।